दोस्तों, इस वक्त देश में एक राष्ट्र की बात इतने जोरों पर है कि एक राष्ट्र की कल्पना करते हुए देश में बिखरी हुई कई चीजों को एक साथ लाने की बात की जा रही है। जैसे फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक रजिस्ट्री, एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड जैसे स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था की भी चर्चा जोरों पर है और ऐसी बात की जा रही है कि देश में सिर्फ एक ही चुनाव हो, जैसे कि बाकी देशों में होता है। लेकिन ये सब अभी सिर्फ चर्चा का विषय है। लेकिन एक राष्ट्र और एक पुलिस को लेकर मामला देश में काफी गर्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो देश इस समय बदलाव के सबसे चरम पर है, उसी देश में काम करने वाली पुलिस आज भी ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट 1861 के हिसाब से ही चलाई जा रही है। और हर राज्य की अलग पुलिस होने के नाते सबके रूल्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, जिससे कि कई स्टेट्स की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाती। इसीलिए इस 161 साल पुरानी पुलिस व्यवस्था को सही करने और उसे पूरे देश में सही से काम करने के लिए वन नेशन वन पुलिस के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। अगर बेसिक देखें तो इस समय हर राज्य के पास अपना अलग अलग पुलिस बल होता है, जिसे वो अपने ढंग से चलाते हैं। केंद्र के पास भी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और स्पेशल डिफेंस टास्क के लिए खुद की पुलिस फोर्स मौजूद होती है। अब ऐसे में अलग अलग राज्यों के पुलिस ढांचे में डाइवर्सिटी होने से इनके रूल्स भी डिफरेंट है। अब ऐसे में जब किसी स्पेसिफिक इवेंट की जाँच एक से अधिक राज्यों तक पहुँचती है तो पुलिस की फॉर्मेलिटीज में बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है, जो की उस घटना के हिसाब से कभी कभी बेहद लापरवाही भरा हो सकता है। इसी को दूर करने के लिए वन नेशन वन पुलिस सिस्टम देश में लाया जाएगा। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं, यानी कि भारतीय पुलिस व्यवस्था का इतिहास। तो दोस्तों, आपको बताएं कि वर्तमान में भारतीय राज्यों में पुलिस एक्ट 1861, आईपीसी 1862 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 के तहत पुलिस फोर्सेस को चलाया जाता है। वहीं आजादी के पहले तक भारत में भारतीय शाही पुलिस के अनुसार ही पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स की नियुक्ति की जाती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1930 तक इसकी परीक्षा केवल ब्रिटेन में होती थी, लेकिन 1930 से इसे भारत में भी करवाया जाने लगा, जिसके बाद से इस सेवा में भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा और भारत के लोग पुलिस के ऊंचे पदों पर भी भर्ती होने लगे। और मौजूदा पुलिस सिस्टम की बात की जाए तो आज भी टॉप पुलिस अधिकारियों का चयन सिविल सर्विसेज एग्जाम और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के जरिए ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पुलिस एक्ट 1861 में स्टेट पुलिस के जिस स्ट्रक्चरल फॉर्म को बनाया गया था, आज भी उसी के तहत पुलिस में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होती हैं। अब अगर आज की अपनी पुलिस फोर्स को समझे तो सामान्य तौर पर स्टेट पुलिस की दो ब्रांचेस होती हैं, सिविल और आर्म्ड। सिविल फोर्स वो ब्रांच है जो डेली के कामों का ऑपरेशन सही से हो, इस बात की जिम्मेदारी लेती है, जबकि आर्म्ड फोर्सेस का प्रयोग सेंसिटिव सिचुएशन जैसे दंगों या किसी बड़ी आपराधिक घटना से निपटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक राज्य की पुलिस कई लेवल्स पर डिसेंट्रलाइज होती है, जैसे जिले की पुलिस, जोन, रेंज, पुलिस थाने जैसे लेवल्स। अब ऐसे में एक जिले की सबसे इम्पोर्टेंट पुलिस यूनिट एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिसके जिम्मे पर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे प्राइमरी यूनिट पुलिस स्टेशन होता है, जिसका इंचार्ज इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होता है, जो एफआईआर से लेकर फील्ड सर्विलांस का काम संभालता है। अब अगर पोस्ट की बात करें तो राज्य पुलिस बल में लगभग 85% पोस्ट कांस्टेबल्स के लिए, 13 से 14% पद सब ऑर्डिनेट रैंक के लिए पहले से ही तय होते हैं और उसके बाद बचे हुए पोस्ट हायर ऑफिशियल्स के लिए होते हैं। यानी एक तरह से देखें तो पुलिस का मेन फंक्शन कांस्टेबल लेवल के पुलिस वालों से ही होता है। अब आपको अगर पुलिस का थोड़ा ब्रीफ हो गया है तो अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पर कि आखिर देश को वन नेशन वन पुलिस की नीड ही क्यों है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रेजेंट टाइम में पुलिस महकमे में राजनीतिक तथा रूलिंग पार्टीज का इंटरफेरेंस बढ़ गया है, जिससे लीगल प्रोसेस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। होता यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और सरकारें अपने शासनकाल में पुलिस को अपने ढंग से तैयार करती हैं। इसके अलावा टॉप पुलिस पोस्ट पर सरकार अपने अनुसार व्यक्तियों को बैठाती है, यानी वो लोग जो सरकार के फायदे के लिए काम करते रहें, जबकि उन्हें जनता के फायदे के लिए नियुक्त किया गया है। इसका एग्जाम्पल आप यूपी पुलिस से ही ले सकते हैं कि वहां पर जब सपा की सरकार थी तो यादवों के सपोर्ट के चलते पार्टी की साख बनी थी और इसीलिए यूपी के हर सीनियर पुलिस पोस्ट पर एक यादव ऑफिसर तैनात किया गया था। इसे लेकर लोग पहले की सपा सरकार की आलोचना करते रहते थे। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अगर व्यवस्थित तरीके से वन नेशन वन पुलिस जैसे सुधारों को कड़ाई से लागू कर दिया गया तो राजनीतिक दलों का पुलिस प्रशासन से प्रभुत्व कम हो जाएगा। इसीलिए राजनीतिक दल इन सुधारों पर अधिक तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल विल की कमी पुलिस सुधारों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वैसे भी बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते आम व्यक्ति का पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास लगातार घटता जा रहा है। किसी पीड़ित की कानूनी सहायता करना या पुलिस स्टेशन तक पहुंचना आज आम व्यक्ति को फंसने जैसा लगता है। बढ़ती गुंडागर्दी और राजनीतिक सांठ-गांठ के चलते आम आदमी को न्याय की आशा करना कठिन सा ही लगता है। अब अगर एक दूसरा पहलू देखें तो पुलिस का दोहरापन आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको कई फिजिकल पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ता है।
आप जरा भी चूक जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आज के पुलिस बल पर नजर डाली जाए तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस पुलिस सिलेक्शन के मापदंडों के आसपास भी नहीं ठहरती। अब ऐसे में अनफिट बॉडी स्ट्रक्चर के साथ सिपाहियों से वर्क फोर्स की आशा रखना बेकार है, क्योंकि अब उनकी बॉडी शायद उस लायक बची ही नहीं होती है। अगले पॉइंट पर आए तो आज भी हमारे आसपास के ज्यादातर पुलिस स्टेशन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम के ही बने हुए हैं। और तो और पुलिस वर्क प्रोसेस आज भी स्याही और कागज तक ही लिमिटेड है, जिससे पुलिस रिकॉर्डों का ढंग से स्टोरेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। और धूल में जमी फाइलों को ढूंढता हुआ कोई हाथीराम किसी दूसरे प्रदेश के पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो क्या होता है ये आपने देखा ही होगा। इसीलिए आज पुलिस सिस्टम में मॉडर्न इनोवेशंस को अपनाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अपराध में लगातार न्यू ट्रेंड्स का प्रयोग बढ़ रहा है। साइबर अपराधियों के इस दौर में पुलिस को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना कितना जरूरी है ये हमें तब पता चलता है जब हमारे बैंक से कोई ठगी करके पैसे निकाल लेता है, और जब हम कंप्लेन लिखवाने जाते हैं तो एक कागज पर बैठकर एक शख्स हमारी कंप्लेन लिखता है, जिसका आगे क्या होगा ये वो भी नहीं जानता है। अब ऐसे में अगर वन नेशन वन पुलिस जैसे सुधारों को लागू कर दिया जाता है तो पुलिस न सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस का प्रॉपर प्रोटेक्शन और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर पाएगी, बल्कि तकनीक के माध्यम से इन्हें पब्लिक डोमेन में रखना आसान भी होगा, जिससे जनता के मन में पुलिस के लिए ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आज पुलिस सिस्टम में कितना करप्शन है ये तो बिना हेलमेट के पकड़े जाने के बाद आपको पता ही चल जाता होगा। बड़े मुद्दे की तो बात ही और है। इसीलिए वन पुलिस सिस्टम के जरिए पुलिस वालों की मेहनत की सैलरी को बढ़ाकर और प्रमोशन के नियमों में सुधार के जरिए से भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से पुलिस सिस्टम में निजात मिल सकती है। खैर, आपको बताएं कि जो बात हम कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, बल्कि आजादी के बाद से अब तक बहुत सी समितियों ने सुधार की गुंजाइश इशारा किया है। बात करें 1977 की तो इस साल पुलिस सुधारों के लिए नेशनल पुलिस कमीशन का गठन किया गया था, जिसने 1981 तक 8 रिपोर्टों में अपनी सिफारिशें रखी, जिसके बेसिस पर पुलिस में कुछ सुधार हुए। इसके कुछ समय बाद रिब्रो समिति ने भी कुछ पार्शियल चेंजेस के साथ एनपीसी की सिफारिशों को सही ठहराया था। इसके बाद साल 2000 में एक बार फिर से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक नई कमेटी बनती है, और इनके तहत पुलिस सिस्टम में 240 सुधार की बात की गई थी, जिनमें पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को जिला स्तर पर न्यायिक अधिकार देने की बात भी शामिल थी, यानी कि पुलिस अपने स्तर पर ही किसी मामले में फैसला सुना दे। लेकिन इसमें से कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए आज फिर से एक बार पुलिस सुधार के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन के तौर पर वन नेशन वन पुलिस का नाम लिया जा रहा है। अब ऐसे में देखें तो इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार कम से कम केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाकर उन राज्यों पर उन कानून को पारित करने का दबाव बना सकती थी। इसके अलावा जहां उसके दल की सरकार सत्ता में थी वहां भी इस तरह के बदलाव किए जा सकते थे, जिससे देश के पास 10 से 12 राज्यों में कम से कम एक मॉडल होता, जिसके दम पर इसे पूरे नेशन के लिए बनाया जा सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन सी सरकार सदियों पुराने पुलिसिया सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इस तरह की कोई पॉलिसी लाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर हम देखें तो ये बात तो सही दिखती है कि इस बदलते दौर में अपराध से निपटने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारी पुलिस पूरी तरह तैयार नहीं है। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।